This speaker, conference will Paras now be Gole. recorded. Sir. Over to you, Dr. Rajesh Kumar. Thank you, Dr. Mangesh Patil, sir. It's my pleasure to introduce our today's friend, Dr. Paras Golecha. Dr. Paras Golecha has completed BMS from CARC Akudi, Ayurvedic Mahavidyalaya, Pune. He also pursued MD in Rashastra Bhaishyaji Kalpana and completed from YMT Ayurvedic Medical College, Kharghar, Navi Mumbai. He is presently working as assistant professor at CSMSS Ayurvedic College and Hospital, Kanchanwadi, Aurangabad. Sir has published many research articles and papers in international and national journals. Sir has worked on Trailoka Sundar Ras and its clinical efficacy in chronic myeloid leukemia. So we got very young and dynamic personality for today's lecture, Google Kalpana. So I request to Dr. Paras Golecha, sir, please start this session. Over to Dr. Paras Golecha. Thank you so much, Ashish sir. Am I audible? Yes, sir. Yes. Thank you so much, sir. Thank you so much, Mangesh Patil sir, and thank you so much, EI Ayurveda team. First of all, good afternoon, everyone. आपने मुझे फिर से एक बार चांस दिया, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, स्पेशली ये आयुर्वेदा टीम के लिए। आज का जो टॉपिक है गूगल कल्पना निर्माण, तो गुटी वटी प्रकरण या फिर आज के जमाने में वात व्याधियों पे जो सबसे ज्यादा फर्स्टली अट्रैक्ट होने वाला जो मेडिसिन है वो है गूगल। पहले पांडे सर ने इसके पहले भी बहुत अच्छी तरीके से गूगल का एप्लीकेशन बताया है और उनके लेक्चर्स को में भी आपको काफी नई चीजें सीखने को मिली, मुझे भी मिली है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज है कि अगर आप औषधि यूज करने वाले हैं, औषधि आप चूज करने वाले हैं, आपको गूगल चूज करना है किसी स्पेसिफिक मेडिसिन के लिए, किसी स्पेसिफिक पेशेंट के लिए, तो आप कौन सा गूगल चूज करोगे और उसको किस तरह से बनाया हुआ होना चाहिए, यानी उसकी प्रॉपर्टीज किस तरह से होनी चाहिए, और ये सारा डिपेंड करता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे। तो आज का जो टॉपिक है मैं स्पेशली प्रिपरेशन पे ज्यादा स्ट्रेस दूंगा कि गूगल प्रिपरेशन किस तरह से किया जाए, गूगल बेसिकली है क्या, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है और उस पे किस तरह के प्रोसीजर्स करने के बाद वो मेडिसिन के तौर पर बॉडी में लिया जा सकता है या फिर अपन पेशेंट को दे सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसकी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। बेसिकली आप सभी जानते हैं कि भेषज कल्पना ये एक मेडिसिन बनाने की ब्रांच है। आयुर्वेद में मेडिसिन किस तरह से बनाई जाए, उनका प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, उनकी प्रोसीजर्स क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन की हुई हैं। तो रसशास्त्र और भेषज कल्पना एक इस तरह की ब्रांच है कि जिसपे हम सब डिपेंड है। अगर औषध आपका सिद्ध है, औषध अच्छी तरह से बनाया हुआ है, तो आप किसी भी पेशेंट को, किसी तरह के भी पेशेंट को आप ट्रीट करने में पूरी तरह से आपकी कैपेसिटी फुलफिल रहती है। तो इसके लिए क्या है कि भेषज कल्पना में कुछ विशेष कल्प बनाए गए हैं, कुछ प्रोसीजर्स बताई गई है, जैसे कि पंचविध कषाय कल्पना है या फिर वो उनकी उपकल्पना है, जैसे गुटी वटी है, गुगुल है, स्नेह है, संधान कल्पना है। ये सारी चीजें इवॉल्व होती गई है, इवॉल्व होके अपने पास आई है, आज के फॉर्म में हमें दिखाई दे रही है। आज के मॉडर्न के फॉर्म में सिरप्स है, टैबलेट्स है, पेसरीज है, इस तरीके के जो फॉर्म्स है वो सब डेवलप होते गए। वो कहाँ से शुरुआत हुई? तो बेसिकली भेषज कल्पना कहाँ से शुरू हुआ कि आजू बाजू को जो एनिमल्स हैं वो खुद को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, उनकी मेडिसिन क्या है, वो खुद के प्रॉब्लम्स किस तरह से ओवरकम कर रहे हैं, ये देखकर आचार्य ने एक एक डेवलप हो गया। तो इसमें बेसिक जो है पंचविध कषाय कल्पना, उनके भी आगे आगे कुछ डिसएडवांटेजेस निकलते गए और उनको ओवरकम करने के लिए चूर्ण, वटी, गुटी या फिर स्नेह, संधान कल्पना ये डेवलप होती गई। तो बेसिकली गूगल कल्पना क्या है? हम सब जानते हैं कि वनस्पति जो है वो काफी औषधि गुणों वाले हैं। उनके औषधि गुण का यूज हमें मेडिसिन के तौर पर बॉडी में करना है, पेशेंट पे करना है।
आयुर्वेद का परम जो ध्येय है, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षम, स्वास्थ्य का भी रक्षण करना है और आतुरस्य विकार प्रशमनम च, हमें आतुर का जो रुग्ण है उसके भी व्याधि का निराकरण करना है। तो इसके लिए क्या किया गया कि जो वनस्पति है, आयुर्वेदिक वन औषधि है, तो उनका यूज हमने मेडिसिन के तौर पर करना शुरू किया। लेकिन कहीं कहीं पे इनके डिसएडवांटेजेस हमें दिखने लगे, जैसे कि अगर चूर्ण बनाया जाए तो वो 6 महीने से ज्यादा या फिर 2 महीने से ज्यादा उसकी पोटेंसी रह रही नहीं। अगर ज्यादा से ज्यादा हम प्रिकॉशन ले तो 6 महीने तक। उसमें जो हर्ब्स हम यूज कर रहे हैं उनका जो क्वांटिटी है वो काफी मात्रा में हमें रुग्णों को देना पड़ता है। जैसे चूर्ण है तो 5 ग्राम या 10 ग्राम के प्रमाण में हमें देना पड़ता है। अब इस डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए और मेडिसिनल प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए, जैसे कि कुछ वात व्याधि हैं या फिर मेदो रोग हैं, इन पर अगर कुछ एक्ट करना है अच्छी तरह से, स्रोतोगामी कोई तो चाहिए, तो इस हिसाब से गुग्गुल का यूज आचार्यों ने शुरू किया। सबसे बेसिकली गुग्गुल क्या करता है, तो जो चूर्ण है उनका बाइंडिंग करने का काम गुग्गुल करेगा। बेसिक थिंग, सबसे ज्यादा टैबलेट्स का बाइंडिंग करने के लिए गुग्गुल यूज होता है आज फार्मास्यूटिकल कंपनीज में। दूसरी बात, गुग्गुल की खुद के ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज है जो ऑटोमेटिकली जो मेडिसिन हम बना रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज बढ़ाने वाली है, उसका पेनेट्रेशन बढ़ाने वाली है और जो संप्राप्ति है व्याधि की उसका भंग करने वाली है। तो एक्चुअली ये गुग्गुल है क्या, तो कॉमीफेरा विटाई नाम का एक प्लांट है, उसका जो रेजिन है, गम है, तो उसे हम गुग्गुल बोलते हैं। एक्चुअली आयुर्वेद में, संस्कृत में गुग्गुल का अर्थ है कि जो हमें रोगों से बचाता है। अब इस गुग्गुल की जो हम वटी बनाते हैं उसे गुग्गुल वटी कल्पना कहते हैं। लेकिन बेसिकली आयुर्वेद शास्त्र में लगभग 200 से ऊपर ऐसे कल्प है जिनमें गुग्गुल का यूज किया गया है। लेकिन जहां पे प्रोमिनेंटली गुग्गुल ज्यादा प्रमाण में यूज है, अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास जहां पे गुग्गुल यूज होता है, उन्हें ही हम गुग्गुल कल्पना के अंडर लेते हैं। शारंगधर संहिता में गुग्गुल कल्पना वटी कल्पना के अंडर उन्होंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। एक्चुअली वटी कल्पना के ही उपकल्पना गुग्गुल कल्पना बताए हुए हैं। तो ये जो गुग्गुल है बेसिकली इंडिया में राजस्थान और गुजरात की जो अरवली की पहाड़ियां हैं वहां पे इसका प्लांटेशन होता है या फिर नेचुरली मिलता भी है। एक्चुअली गुग्गुल का प्लांट जो है ये गवर्नमेंट ने एंडेंजर्ड स्पीशीज के अंडर दिया हुआ है और अभी हालात इस तरह से है कि गुग्गुल के प्लांट्स बहुत ही कम हो गए हैं। हम जो गुग्गुल अभी यूज कर रहे हैं वो लगभग इंपोर्ट किया हुआ है, एक तो पाकिस्तान से या अफ्रीका से, क्योंकि हमारे यहाँ जो नेचुरली गुग्गुल था, वो गुग्गुल के प्लांट्स थे, वो काफी कम हो गए। बेसिकली गुग्गुल का प्लांट जब 10 साल का हो जाए उसके आगे ही उसका रेजिन निकलना शुरू हो जाता है। उसके बाद ही उसको जब हम कट करते हैं तो वो रेजिन निकलता है। एक्चुअली गुग्गुल हमें दो सीजन में मिलता है, एक समर में और एक विंटर में। विंटर में क्या होता है कि बार्क के नीचे जो गुग्गुल होता है, जो रेजिन होता है, वो सिकुड़ जाता है ठंडी से और बार्क को क्रैक करके वो बाहर निकलता है। बार्क भी क्रैक होना शुरू हो जाते हैं ठंडी में, विंटर सीजन में। और समर में क्या होता है कि एक्सेसिव हीट की वजह से नीचे का जो गुग्गुल है वो लिक्विफाई होना शुरू हो जाता है और जहां पे क्रैक्स है वहां से वो बाहर गिरना शुरू हो जाता है। तो ऐसा गुग्गुल जो साल में कम से कम एक झाड़ को 1 किलो से 1200 ग्राम तक एक प्लांट को मिलता है। अब अगर देखा जाए तो इंडिया में कम से कम 5000 टन गुग्गुल ईयरली यूज होता है। 5000 टन डिफरेंट मेडिसिन में, चाहे वो धूप में हो, अगरबत्ती में हो, पूजा कर्म के लिए हो या फिर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है मेडिसिन के लिए हो, ये सारी चीजें जो है ये सिर्फ अकेले गुग्गुल प्लांट से जो गुग्गुल निकलता है उससे बनाई जाती है। अब जो नेटिव गुग्गुल के प्लांट्स हैं वो काफी कम हो गए हैं। उसका काफी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव भी लिए है कल्टीवेशन के लिए। आपको भी अगर पॉसिबल है कहीं पे, इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी एंडेंजर्ड स्पेसीज है मेडिसिनल प्लांट की, अगर आपको पॉसिबल है, आपके क्लाइमेट में अगर वो सूट करती है तो प्लीज कल्टीवेट करिएगा, प्लीज उनका कंजर्वेशन करिएगा। अब ये गुग्गुल जो है ये साल में 2 बार मिलता है। इसका जो कलेक्शन है वो जनवरी से अप्रैल सीजन में किया जाता है, अप्रैल के मंथ में।
अब ग्रंथों में कुछ 5 प्रकार के गूगल बताए हुए हैं। सबसे पहला है महिषाक्ष, दूसरा है महानील, तीसरा है कुमुद, चौथा है पद्म और पांचवा है हिरण्य या फिर उसको हम कनक कहते हैं। ये सारे कलर पे डिपेंड करते हैं। ज्यादा में हम महिषाक्ष गूगल ही यूज करते हैं जो थोड़ा सा ब्राउनिश या ब्रिंग कलर का रहता है। महानील ब्लू कलर का होता है, कुमुद कुमुद के फूल जैसा रहता है, पद्म थोड़ा रेडिश रहता है और रबरी रहता है, हिरण्य ये गोल्डिश गोल्डन कलर का होता है। और ये सारी चीजों में सारी मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है, लेकिन अपने यहाँ महिषाक्ष गूगल ज्यादा मिलता भी है और वही हम ज्यादा यूज करते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि गूगल किस तरह से होता है। आपको दिख रहा है? हेलो? यस सर, हाँ, यस यस सर। यस 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 यस। ये है रॉ गूगल, ये प्लांट से कलेक्ट किया हुआ है, इसको एज किया गया है। ये पुरान गूगल है। पुरान गूगल और नव गूगल का डिफरेंस मैं आपको बता दूंगा। बेसिकली इस तरह का गमी रेजिन होता है जो कलेक्ट करके उसको बंच बना के रखा जाता है। तो इसको हम आयुर्वेदिक मेडिसिन में यूज करने के लिए हम किस तरह से उसको यूज करें, किस तरह से हमें प्रोसेस करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले जो टाइप्स हैं, इसमें हम महिषाक्ष गूगल यूज करते हैं और जो आपने अभी देखा वो महिषाक्षी ही है। कनक गूगल थोड़ा सा गोल्डन कलर का आता है और थोड़ा रेयर भी है। नेक्स्ट, अब सबसे मेन बात की जो गूगल जैसे कि पिपली का है, पिपली जो नव पिपली है तो वो मधुर रस की है, उसी तरह से गूगल का है। गूगल नव गूगल और पुरान गूगल दो टाइप बहुत ही मेन है। आपको जहां पर बृहन काम करना है, जहां पर आपको किसी चीज को बढ़ावा देना है, एफ्रोडिजियक काम करना है, टिश्यू को बाइंड करना है या टिश्यू नए तैयार करना है, वहां पर आप नव गूगल यूज कीजिए। पुरान गूगल ये जो है, नव गूगल को 1 साल स्टोर करने के बाद वो पुरान हो जाता है, उसमें जो लेखन कर्म है उसके गुण ज्यादा आ जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आयुर्वेद में लेखन गूगल या फिर बाकी की चीजों के लिए पुरान गूगल ही यूज होता है। नव गूगल थोड़ा सा मिलना मुश्किल हो जाता है। नव गूगल थोड़ा सा फ्रेश कलर का रहता है, ऑयली रहता है, स्टिकी भी ज्यादा रहता है। अब जैसे मैंने बताया आपको कि काफी मात्रा में गूगल यूज हो रहा है डेली पैमाने पे, मेडिसिन की जो डिमांड है वो काफी बढ़ गई है। तो इस वक्त क्या हो जाता है कि अडल्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जितना किसी भी आइटम का रेट बढ़ेगा, जितनी उसकी दुर्लभता बढ़ेगी, उतना अडल्ट्रेशन होना बहुत कॉमन है। और सारी चीजें क्या हो जाता है कि अपने हाथ में नहीं है। अपन मेडिसिन बनाने और बेचने का काम करेंगे या फिर पेशेंट को देने का काम करेंगे, लेकिन जो ट्रेडर्स है या फिर हर्ब्स कलेक्टर्स है या फिर जो आदिवासी लोग हैं जो जंगल से उसको कलेक्ट कर लाते हैं, तो उनका काम क्या होता है या फिर उनकी इच्छा क्या होती है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले, इसलिए उसमें अडल्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे मेन अडल्ट्रेंट जो है, जो सलाई गूगल हम जिसे बोलते हैं, बोस्वेलिया सिराटा आता है, तो वो सबसे ज्यादा अडल्ट्रेंट के तौर पर यूज हो रहा है गूगल में आज के पैमाने में। दूसरी चीज, जो छाल होती है, बार्क जो गूगल निकालते हो तो उसके साथ आ जाते हैं, वो भी अडल्ट्रेंट के तौर पर ज्यादा ऐड की जाती हैं। या फिर कंकड़ पत्थर, ये भी अडल्ट्रेंट के तौर पर ज्यादा ऐड किए जाते हैं जैसे कि उसका वेट बढ़े। तो ये सारी चीजें का ध्यान हमें वैद्य के तौर पर रखना है कि जब भी हम गूगल ले, एक तो प्रिकॉशन से हम ध्यान रखें बहुत ही बारीकी से कि उसमें सलाई गूगल नहीं आना चाहिए। सलाई गूगल एक्चुअली जहां पे स्वेलिंग है वहां पे बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन ओरिजिनल जो अपन गूगल है बोस्वेलिया सिराटा की जगह पे जो कॉमीफेरा मुकुल या कॉमीफेरा वगैरह है, उसके गुणधर्म और सलाई गूगल के गुणधर्म में काफी डिफरेंस है और रेट में भी काफी डिफरेंस है। अभी जो नॉर्मल अपन गूगल ले रहे हैं तो वो 1000 रुपए से 4000 रुपए तक क्वालिटी वाइज आता है और सलाई गूगल 400 से 500 रुपए तक आता है मार्केट में। तो इसके लिए सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना है कि
एक तो दुर्लभता होने की वजह से और डिमांड ज्यादा होने की वजह से अडल्ट्रेंट बहुत ज्यादा है। तो जिस ट्रेडर से आप गूगल खरीद रहे हैं तो उससे थोड़ा सा आप रिक्वेस्ट कीजिएगा, हमें ओरिजिनल ही चाहिए और अच्छे तरीके का चाहिए। अब जो गूगल हम यूज करने वाले हैं वो किस तरह का है, उसके गुणधर्म ग्रंथों में क्या बताए गए हैं सॉरी। सबसे पहले रस, तो ये तिक्त कटु रस का है। इसका वीर्य जो है उष्ण है, विपाक जो है वो कटु है। इसका प्रभाव रसायन और त्रिदोषज्ञ है। ये चीज सबसे मेन है। यही गूगल के उपयोग को हमें बढ़ावा देने का काम करी है कि रसायन और त्रिदोषज्ञ। गूगल की ये जो प्रॉपर्टीज है ये मेडिसिन में बहुत ही अच्छी तरह से काम करती है। दूसरी बात, उसके गुणधर्म लघु, रुक्ष, तीक्ष्ण, विशद, सूक्ष्म, सर, सुगंधी एक टिपिकल टाइप है, ये टिपिकल एक आइडेंटिटी है गूगल की। एक स्पेसिफिक स्मेल आती है गूगल की। उसके बाद स्निग्ध और पिछिल, नव गूगल में स्निग्ध और पिछिल ये गुणधर्म ज्यादा मिलता है कंपेरेटिवली पुराने गूगल से। और दोष में वात और पित्त ज्यादा है। अब जो गूगल हम ले रहे हैं मार्केट से, गूगल हमें गूगल कल्पना बनानी है या फिर गूगल पेशेंट्स के लिए जब देना है, तो उसके लिए जो हम गूगल लेने वाले हैं वो किस तरह का होना चाहिए। तो ग्रंथों में बताया गया है कि जब हम जेन्युइन गूगल लेंगे तो उसको एक स्पेसिफिक टाइप का स्मेल आता है और वो काफी इंटेंस होता है। इसी की वजह से वो अगरबत्ती या धूप में ज्यादा यूज होता है। उसके बाद एक स्निग्ध रहता है, स्निग्धपना रहता है उसमें, पिछिल और फिजिकल इंप्योरिटीज नहीं होनी चाहिए उसमें। जैसे कि मैंने बताया कि ट्रेडर्स क्या कर देते हैं कि उस झाड़ की छाप या फिर कंकड़ पत्थर ज्यादा ऐड कर देते हैं जिससे कि उसका वेट बढ़ जाए। दूसरी बात, गूगल सनलाइट में अगर टेम्परेचर अच्छा है या फिर धूप का मौसम है तो उसमें गूगल मेल्ट होना शुरू हो जाता है और फायर पर डालने के बाद या फिर आगने में रखने के बाद वो इमीडिएटली बर्न होना शुरू कर देता है। अगर आपने खरीदा हुआ गूगल ब्रिटल है, उसमें स्निग्धता नहीं है, वो पिछिल नहीं है, स्टिकी नहीं है, डल है, तो बिल्कुल मत लीजिएगा। वो गूगल औषधि में प्रयोग योग्य नहीं है, वो बिल्कुल ही अग्राह्य है। अब जाएंगे मेन टॉपिक के पास कि गूगल कल्प निर्माण। सबसे पहले अगर गूगल आपको बनाना है तो उसका शुद्धि करना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद ग्रंथों में गूगल के गुणधर्म बताते हुए बताया गया है कि स्निग्ध है, पिछिल है, स्टिकी है। तो अभी ये जो गूगल हमने परचेज किया है, जो बाहर से लाया है या फिर हमने कलेक्ट भी किया है, तो वो गूगल एज इट इज एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए बॉडी में एक्सेप्ट नहीं होने वाला। अगर आप उसको डायरेक्टली बॉडी में लेंगे, उसका ग्रहण करेंगे, तो बिल्कुल भी डाइजेस्ट होने वाला नहीं है, वो अपचन क्रिएट करेगा। तो इस तरह का जो गूगल है उसका शोधन करना बहुत जरूरी है। उसकी जो पिछिलता है, उसमें जो स्टिकीनेस है, जो हार्डनेस है, वो दोनों ही कम करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके लिए गूगल कल्प निर्माण से पहले गूगल का शोधन करना बहुत जरूरी होता है। तो दूसरी स्टेप गूगल कल्प निर्माण है और उससे पहले हमें करना है गूगल शोधन। तो गूगल शोधन के बारे में ग्रंथों में काफी रेफरेंस बताए गए हैं कि किस तरह से करना है, क्यों करना है। सबसे मेन शोधन की जो व्याख्या ग्रंथों में बताई गई है, तो उद्दिष्ट औषधि साध्यम क्रियते पेशनादिकम, यानी द्रव्य का औषधि का गुणधर्म हमें साध्य करना है तो उसके लिए क्या करना है, तो पेशनादि क्रिया करना है। और वो उसका फायदा क्या हो गया, तो मल विच्छेदी यत्तु शोधनम तदि उच्यते, यानी क्या करना है, पेशनादि क्रिया करना है। पेशनादि क्रिया करने के बाद क्या होने वाला है, तो मल का विच्छेदन होने वाला है। जो मल है यानी जो दुष्ट उसमें घटक है जो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है बॉडी के लिए, या फिर हमारे औषधि को जो खराब करने वाले हैं, उन सारे द्रव्यों को हमें बाहर निकालना है। दूसरी बात, शोधन में क्या होता है कि गुणवर्धन होता है। जो भी हमने ड्रग लिया है, जो भी हमें शोधन के लिए द्रव्य लिया है, तो उसका गुणवर्धन करना है। हमें गूगल की पिछलता भी कम करनी है, उसका काठिन्य भी कम करना है, और इसी के साथ उसका गुणवर्धन करना है कि उसका जो रसायन कर्म है या फिर उसका जो त्रिदोषात्मक जो कर्म है उसको बढ़ाना है। तो ये करने के लिए हमें ग्रंथों में बहुत सारे रेफरेंस है। जैसे कि गूगल का शोधन हम त्रिफला कौच से करते हैं कॉमनली, उसके बाद गोदूर से करते हैं, या फिर गुरुचि कौच से कर सकते हैं, दशमूल कौच है, भृंगराज सोरस है। काफी ऐसे रेफरेंस है जहां पर गोमूत्र है
वासापत्र है, इनके सारे सहयोग से हम गूगल का शोधन करेंगे। तो ये गूगल का शोधन बहुत इजी है और आप बहुत इजी से कर सकते हैं, लेकिन गूगल शोधन करने से पहले हमें एक चीज करना बहुत जरूरी है। जो भी हमने गूगल लिया है उसका बारीक ट्रिचुरेशन करना या फिर मोर्टर पेस्टल में उसके फाइन पाउडर बना लेना बहुत जरूरी है। फाइन इन द सेंस कोर्स पाउडर क्योंकि गूगल स्टिकी है, ट्रेडर से आते वक्त तो वो एक गोला बनाकर हमें देते हैं, उसके अंदर जो भी कंकड़ पत्थर है हम विजुअली देख नहीं पाते, तो इसी के लिए उसको ब्रेक करना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहला काम है गूगल शोधन से कि गूगल को ब्रेक कीजिएगा। उसमें जो भी इंप्योरिटीज है, जैसे गूगल के पेड़ की छाल है, कंकड़ पत्थर हैं, कभी कभी तो कांटे भी आ जाते हैं, इन सबको हमें बाहर करना है, बाजू करना है। जो भी हमें विजुअल हो सकते हैं ऐसे हम जो भी इंप्योरिटीज है उनको हम पहले फिजिकली सेपरेट करते हैं। उसके बाद जो स्टेप है, तो हम गूगल जो है, जो हमने छोटे छोटे पार्टिकल्स में बना लिया है, उसको कॉटन क्लॉथ में लेना है, उसकी एक पोटली बना लेना है, दोला यंत्र में उसको रखना है। दोला यंत्र यानी क्या होता है कि एक आपको पॉट लेना है, उसके ऊपर लकड़ी या फिर मेटल का कोई तो रॉड रखना है, और उसको हमें जो पटोली बनाई हुई है गूगल की, वो उसमें लटकानी है। तो इसका फायदा क्या होगा कि जो हम उसमें क्वाथ द्रव्य डालने वाले हैं या फिर द्रव द्रव्य हम यूज करने वाले हैं, तो उसमें वो अच्छे से डूब जाएगी। और कपड़ा इस तरह से होना चाहिए कि वो काफी पतला भी हो और वो टिके भी। गूगल का शोधन करते वक्त हमें ये चीज बहुत बारीकी से देखनी पड़ती है कि अगर जो हमने कपड़ा लिया है वो अगर फट गया या फिर गूगल पूरा या उसमें अगर मर्ज हो गया, डिजोल्व हो गया, तो वो हमें काम में आने वाला नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि गूगल लिया है, उसको ब्रेक किया है, उसमें जो भी इंप्योरिटीज है उसको बाहर निकाला है, जो भी फिजिकल इंप्योरिटीज हमें देख रही हैं। उसके बाद उसको पोटली बनाई है, कॉटन क्लॉथ लेना है, उसके 4 लेयर्स बनाने, कॉटन क्लॉथ के 2 लेयर, जिस तरह से आपका कपड़ा हो, जिस तरह से उसकी स्ट्रेंथ हो, उस तरह से उसका कपड़े की पोटली हमने बनाई। उसके बाद उसको दोला यंत्र में रखना है। अब इसमें स्पेसिफिकली यहाँ पे भी डिफर होता है कि जहां पर आपको रसायन कर्म करना है, जहां पर आपको रक्त व्याधियों में यूज करना है, जहां पर आपको लीवर पर काम करना है, तो वहां पर आप भृंगराज सोरस लीजिएगा, उससे आप शोधन कीजिएगा। जहां आपको लेखन कर्म अपेक्षित है, जहां पर रसायन कर्म अपेक्षित है, वहां पर त्रिफला क्वाथ लीजिएगा, या फिर आप गोदुग्ध भी ले सकते हैं। लेकिन गोदुग्ध से शोधित किया हुआ गूगल कभी कभी अगर अच्छे से ड्राई ना हो तो वो तकलीफ देता है या फिर उसको खराब होने के चांसेस भी रहता है। और सबसे मेन बात यहाँ पर एक बताना बहुत जरूरी है कि गूगल आपको कभी भी बनवाना हो, कभी भी आप गूगल की मेडिसिन बनाएं तो सीजन आप पहली बार चेक कर लीजिएगा, पहली बार सीजन सिलेक्ट कीजिएगा। प्लीज बारिश के सीजन में गूगल का कोई भी कल्प मत बनाइएगा। शिलाजीत और गूगल ये दोनों द्रव्य इस तरह से हैं कि इनको अगर थोड़ा भी मॉइस्चर लग जाए तो ये खराब होना शुरू हो जाता है, या फिर स्पेसिफिकली अच्छे से ड्राई नहीं हो पाते और इसमें कीड़े पड़ना शुरू हो जाता है। अगर शोधन किया हुआ गूगल हमें अच्छे से ड्राई नहीं हुआ तो वो बारिश के सीजन में मॉइस्चर की वजह से ड्राई होने के बजाय डायरेक्टली अंदर से खराब होना शुरू हो जाता है। तो प्लीज कभी बारिश के मौसम में आप गूगल शोधन मत कीजिएगा या फिर गूगल का कोई भी कल्प मत बनाइएगा। तो फिर से आते हैं गूगल शोधन पे। गूगल शोधन के लिए जो भी गूगल या जो भी द्रव्य लेना है, ये वैद्य ने खुद चूज करना है कि किस तरह से हमें आगे काम करना है, किस तरह के रुग्णों के लिए या फिर किस व्याधि के लिए हमें गूगल यूज करना है। जनरली त्रिफला क्वाथ में शोधन बहुत अच्छी तरह की हो जाता है, क्योंकि कषाय रस प्राधान्य होने की वजह से गूगल में ब्रिटलनेस आ जाता है और डाइजेस्ट होने के लिए गूगल इजी हो जाता है। दूसरी बात, हम जब भी उसकी गुटी वटी बनाएं तो गुटी वटी बहुत अच्छी तरीके से बाइंड भी हो जाती है त्रिफला क्वाथ की वजह से। तो यहाँ पर क्या किया था हमने कि गूगल जो भी है उसमें से फिजिकल इंप्योरिटीज हमने बाजू निकाली है, पोटली बना ली है, उसको दोला यंत्र में भी स्थापित कर लिया है। अब जो भी त्रिफला क्वाथ हमें बनाना है, तो जब समझो 5 किलो गूगल आप ले रहे हैं या फिर 1 किलो गूगल ले रहे हैं, तो 1 किलो त्रिफला भरड़ लेना है, उसमें 16 गुना पानी डालना है और उसको 1/4 बाकी रखना है, यानी 4 लीटर पानी हमारा बचा रहेगा, 4 लीटर हमारा क्वाथ बचेगा। तो क्वाथ बनाते वक्त मैं फिर से एक बार बता दूं
कि त्रिफला भरड़ लेना है। त्रिफला भरड़ भी यानी यवकूट होनी चाहिए। यहाँ पे एक बात और बहुत जरूरी कि त्रिफला जो हम लेते हैं, त्रिफला ग्रंथों में बताया गया है कि 1 हरितकी, 2 विवितकी और 4 आम्लकी। ये वेट की वजह से बताए हुए हैं कि हरितकी का जो वेट है वो कंपैरेटिवली 2 विवितकी का वेट के समान है या फिर 4 आम्लकी के वेट के समान है। अगर आपके पास अखंड या फिर आखा रॉ हर्ब नहीं है, रॉ हरितकी आम्लकी विवितकी नहीं है, तो उसको अगर कोर्स पाउडर है तो आप सेम वेट में उसको ले लीजिएगा और प्रॉपर्ली यवकूट होना चाहिए, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। त्रिफला चूर्ण भी आप जब भी बना रहे हैं, अगर होल ड्रग आपको अगर मिल रहा है तो वो बहुत अच्छा, और स्पेसिफिकली छिलका लीजिएगा। अगर सेम वेट में आप लेना है, हरितकी का छिलका, विविधि का छिलका और सीडलेस आंवला, ड्राई किया हुआ। तो ये इन सारी चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि उससे आपके त्रिफला क्वाथ की पोटेंसी और बढ़ जाएगी और अल्टीमेटली आप जो गुगुल शुद्ध करने वाले हैं उसकी भी पोटेंसी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ जाएगी। अब जो पोटली हमने बनाई थी उसको त्रिफला क्वाथ में हम पूरी तरीके से मर्ज करना है। उसके बाद जो भी हीट हम देने वाले हैं, तो त्रिफला क्वाथ जब भी बॉईल होगा तो बॉइलिंग की वजह से या फिर जिस टेम्परेचर जैसे जैसे रेज हो जाएगा उसकी वजह से पोटली के अंदर का जो गुगुल है वो मेल्ट होना शुरू कर देगा। मेल्ट होने के बाद जब कॉटन के क्लॉथ के आपके जो भी पोर्स है उसमें से वो बाहर आना शुरू हो जाएगा और जो आपने क्लॉथ यूज किया है, त्रिफला हो या भृंगराज सोरस हो या गोदुग्ध हो, गोमूत्र हो, उसमें वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हीट की वजह से एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है गुगुल की, हीट जब भी उसको मिलती है तो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो आप जब भी शोधन करें तो कॉटन क्लॉथ लें और प्योरली इस चीज का ध्यान रखें कि कपड़ा बहुत ही मोटा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा वो पतला होना चाहिए कि जब भी गुगुल मेल्ट हो तो वो आसानी से बाहर आ जाए। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि काफी बार कपड़ा मोटा आ जाता है या फिर उसमें पोर्स जो है वो गुगुल की वजह से ब्लॉक हो जाता है। इस वक्त हमें क्या करना पड़ता है, वो उसको हाथ से या फिर मैन्युअली प्रेस करना चालू कर देना पड़ता है। तो इस वक्त आपको एक बेटर वे है कि आप क्या कीजिएगा, गुगुल की जो भी पोटली है उसको बाहर निकाल के फिर से उसमें डुबोना चालू कीजिएगा, ऊपर नीचे कीजिएगा। और अगर पॉसिबल हो तो स्टील की छन्नी जो होती है वो लीजिएगा और उस पे उसको रब करना चालू कीजिएगा। क्योंकि गुगुल का शोधन करते वक्त जब भी आप मास क्वांटिटी में गुगुल शुद्ध करते हैं तो ये कॉम्प्लिकेशन बहुत ही प्रोमिनेंटली दिखाई देता है कि क्लॉथ के जो पोर्स है वो ब्लॉक होने की वजह से गुगुल नीचे आ नहीं पाता या पूरी तरीके से आ नहीं पाता। यानी जो पोटली में थोड़ा बहुत गुगुल हो जाता है और गुगुल की जो आज की कॉस्ट देखी जाए तो आज की कॉस्ट के हिसाब से या फिर उसकी दुर्लभता के हिसाब से गुगुल आपने जो परचेस किया है उसमें लॉस होना वैद्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इसके लिए आप एक आइडिया कीजिएगा कि थोड़ी सी अच्छी तरीके से चलनी लेना है, उस पे गुगुल के जो पोटली आपने बनाए हुए हैं उसको रब करना है, जिससे प्रेशर से जो अंदर मेल्ट हुआ गुगुल है वो बाहर आना शुरू कर देगा। सबसे लास्ट में जब आपको लगे कि पूरा गुगुल अच्छे से मेल्ट हो गया है, उसमें से वो पूरा ड्रेन होकर क्लॉथ में आ गया है और जो भी फिजिकल इम्प्योरिटीज है वो सिर्फ कॉटन क्लॉथ में या फिर पोटली में रह गई है, तो तब आप इसको बाहर निकालिएगा। एस्टिमेटली ये सारी प्रोसीजर के लिए जितना भी आपने क्वांटिटी ली है तो हाफ एन आवर से 2 आवर तक गुगुल शोधन को लगते हैं। बाद में सबसे लास्ट में क्या होता है कि जो गुगुल हमने शुद्ध किया है या फिर गुगुल हमने मर्ज किया था पोटली में रख के, वो पूरा ड्रेन होकर क्लॉथ में आ जाएगा। लास्ट में क्लॉथ को घना बनाना है, घना इन द सेंस उसमें जो भी लिक्विड बचा था उसको हम इवेपोरेट कर देंगे हीट से। और यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि गुगुल नीचे लगे ना। काफी बार क्या हो जाता है कि गुगुल जो पोटली में से रीच कर क्लॉथ में आ गया है तो वो नीचे लगना शुरू हो जाता है, वो फिर से एक बार तले को लगना शुरू हो जाता है। और इसमें भी एक चीज मैं आपको प्रोमिनेंटली बताना चाहूंगा कि प्लीज स्टील का वेसल बिल्कुल भी यूज मत कीजिएगा। स्टील का वेसल अगर यूज करेंगे तो हीट ज्यादा मिल जाती है और गुगुल लगना बहुत जल्दी चालू हो जाता है। तो गुगुल शोधन के लिए आप लोहे की कढ़ाई यूज कीजिएगा, उससे उसके गुणधर्म भी बढ़ेंगे और गुगुल लगने की चांसेस भी काफी कम हो जाएंगे। इसके बाद लास्ट में जो हम घन बनाने वाले हैं, तो जब वो अच्छी तरीके से बन जाए यानी गुड़ पाक के समान हो जाए
तो उसको हमें ड्राई करना है गूगल को अच्छे से ट्रे में या फिर प्लास्टिक के लेयर पर अच्छे से डाल के उसको सुखाना है। इस वक्त भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि स्टील का अगर हम ट्रे यूज कर रहे हैं तो उसको पहले घी लगा लेना है। जब भी गूगल कहीं पे भी हम स्टोर कर रहे हैं तो हल्के से घी का हाथ लगा लेना है, जिससे कि वो स्टिक बना हो ट्रे को और वो जल्दी से निकल भी जाए। तो जब गूगल अच्छे से सूख जाए, अच्छे से ड्राई हो जाए, तो उसकी पाउडर बना के स्टोर करके रखना है। जब भी हम गूगल की कल्पना बनाएंगे तो उसमें हमें गूगल का चूर्ण यूज करना है। सॉरी, ये हो गया गूगल शोधन। नेक्स्ट है गूगल कल्प निर्माण। तो आयुर्वेद शास्त्र में हमारे ग्रंथकारों ने स्पेसिफिकली शारंगर संहिता में गूगल कल्प के विविध प्रयोग बताए गए हैं। उन सबको कंपाइल करके आज के तौर में दो मेथड सिंपल बताई गई। एक है सअग्नि, दूसरे है निरअग्नि। उसी में 3 सब टाइप है, 3 बोल भी सकते हैं। एक है सोमपाक, आदित्यपाक, अनलपाक। अब सोमपाक के अंडर 2 आते हैं, एक कुट्टन मेथड और मर्दन मेथड। सोमपाक यानी जब भी हमने गूगल बनाना है, हमने शुद्ध किया हुआ गूगल लिया है, तो सोमपाक में जो है हमें हीट का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, यानी निराग्नि बोलते हैं। सिंहनाद गूगल हम इसी तरह से बनाते हैं। इसमें बेसिकली 2 टाइप है, एक है कुट्टन विधि, दूसरा है मर्दन विधि। जब भी आप गूगल कल्प बनाएं तो इन दोनों विधियों का आप जरूर इनके बारे में आप जरूर सोचें। ग्रंथकारों में एक बहुत ही अच्छी तरीके से हमें डायरेक्ट किया है कि ग्रंथ में ऐसा बताया गया है कि जो गूगल 1000 बार पीटा गया हो वो श्रेष्ठ है, वो गुणों में श्रेष्ठ है। ये इसलिए कि उसकी जो पिछलता है, उसकी जो स्थानीयता है या जो उसका काठिन्य स्टिकीनेस है वो कम हो जाता है। और दूसरी चीज, उसका पचन अच्छे से हो जाता है, वो डाइजेस्ट होने के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। तो कुट्टन विधि में जब भी हम गूगल बनाते हैं तो जो गूगल हमने लिया है, गूगल शोधन किया हुआ है, उसको हम घी में डाल के कूटना चालू कर देते हैं। तो आप कांडप मशीन जो होता है, जो मिर्ची का पाउडर या मसाले बनाने का मशीन होता है, उसके माध्यम से भी बना सकते हैं, या फिर खलवे यंत्र में भी बना सकते हैं। लोहे का खल लीजिएगा, उसमें बत्ते के सहारे से अपन कूट सकते हैं। सबसे मेन यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि गोघृत जो भी हमने लिया है वो अच्छी क्वालिटी का हो और उसको अच्छे से मिक्स किया गया हो। जहां भी हम गूगल बनाएंगे, जब भी हम गूगल बनाना शुरू करेंगे तो उसमें गोघृत थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना चाहिए। जब भी हम कुट्टन पद्धति से सिंहनाद गूगल या फिर बना रहे हैं, सिंहनाद गूगल में तो एरंड हम यूज करते हैं। किसी भी स्नेह के माध्यम से हम गूगल पिस्टन कर सकते हैं, कुट्टन कर सकते हैं। तो जो भी हम स्नेह सिलेक्ट कर रहे हैं अपने कल्प के हिसाब से, तो उसको धीरे धीरे उसमें मिक्स करना है। जब भी हम हैमरिंग शुरू करें तो थोड़ा थोड़ा ही ऐड करते जाना है। अगर एकदम से उसे ऐड करते हैं तो उसको स्पिलेज होने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। गूगल खराब होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसी के लिए जितना हम गूगल हैमर करेंगे उसकी गुणधर्म उतने बढ़ेंगे। दूसरा है मर्दन विधि या भावना विधि। त्रयोदशांग गूगल या त्रिफला गूगल इसी तरह से आप बना सकते हैं। खलवा यंत्र में आपको गूगल लेना है, उसको भावना देना है, स्पेसिफिक ड्रग की आपको जिस तरह की भावना आप देना चाहते हैं। जैसे त्रिफला की क्वाथ की अगर भावना देना हो तो भावना क्या है कि जब तक वो पूरा तरीके से डूब ना जाए तब तक हमें लिक्विड लेना है और उसके बाद उसका मर्दन करना है। जब वो पूरा गाढ़ा हो जाए तो तब एक भावना हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरीके से हमें 7 भावना हम देते हैं किसी भी फॉर्मुलेशन को प्राइमरीली। तो सोमपाक में बेसिकली निराग्नि है। यहाँ पे 2 मेथड से, एक कुट्टन विधि, दूसरी मर्दन विधि। कुट्टन विधि में हम कूटकर गूगल बनाते हैं, दूसरी है मर्दन विधि से हम गूगल बनाते हैं। दूसरा जो टाइप बताया गया है आदित्यपाक। अब इसमें जो गूगल हम बनाते हैं इसमें हम अग्नि का सहायता नहीं लेते, लेकिन जो फिजिकल हीट है, जो सन से हीट आ रही है, उसकी सहायता से हम गूगल बना लेते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि गूगल की जो हमने शुद्ध गूगल की पाउडर बनाई हुई है उसको स्पेसिफिकली जो भी जिस द्रावक की भावना देनी है तो उसमें हम मर्ज कर देते हैं, यानी उसमें डुबो के रख देते हैं। पूरा ट्रे हमें उस पॉट से भर देते हैं। उसके बाद उसको धूप में रखकर सुखाते हैं।
जब वो पूरी तरीके से सूख जाए तो उसकी एक भावना कंप्लीट हो गई, इस तरह से माना जाता है। ऐसे हम 7 से 21 तक भावना दे देते हैं। इस तरीके से गूगल बनाने में काफी वक्त निकल जाता है। और एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, जब भी हम धूप में जब गूगल का ट्रे या फिर गूगल रख रहे हैं, तो तब उसमें बाकी की इम्प्योरिटी जैसे धूल, मिट्टी वगैरह आनी नहीं चाहिए। इसका हमें बहुत बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है। इस तरीके से गूगल बनाने में काफी वक्त निकल जाता है, लेकिन गूगल का गुणवर्धन बहुत आसानी से हो जाता है। तो आज फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज में इस तरह का गूगल बनाया नहीं जाता, मोस्टली बहुत ही रेयर है। इसके बाद आता है अनलपाक, अग्नि गूगल। सबसे इजी मेथड गूगल बनाने की और सबसे इफेक्टिव भी है, बहुत ही अच्छी तरीके से गूगल बन भी जाता है। तो इसमें जो अशुद्ध गूगल है उसे हम लोहे की कढ़ाई में लेते हैं। जो द्रव हमें यूज करना है, जैसे त्रिफला क्वाथ हो गया, दशमूल क्वाथ हो गया, गुडुची क्वाथ हो गया, जैसे रक्त व्याधि हमें गूगल यूज करना है तो हम गुडुची क्वाथ यूज करते हैं, या फिर वात व्याधि में यूज करना है तो सहचर क्वाथ या दशमूल क्वाथ हम यूज करते हैं। जहाँ पे अवरोध है, जहाँ पे अवरोध जन्य है, जैसे मंगेश सर ने उस दिन बताया, संतर्पण जन्य व्याधि और अपतर्पण जन्य व्याधि, मार्गावरोध जन्य व्याधि और क्षय जन्य व्याधि, इन दोनों के बारे में सोचकर गूगल बनाना पड़ता है। जैसे कैशर गूगल है तो उसमें गुरुची का क्वाथ अगर अच्छी तरीके से आपने बनाया हुआ है, नीम गिलोय ली है, उसका क्वाथ बनाया है, वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। अनल पाक बनाते वक्त बहुत ही इजी है और बहुत ही इफेक्टिव है। इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखकर आपको गूगल बनाना पड़ता है। रॉ मटेरियल का सिलेक्शन या फिर द्रव्य का सिलेक्शन वैद्य ने अपनी खुद की बुद्धि के हिसाब से करना चाहिए। पाठ में जिस तरह से बताया गया है कि बहुत सारे गूगल, जैसे त्रिफला गूगल है, गोक्षुरादि गूगल है, तो इसमें थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं। अगर गोक्षुरादि गूगल आपको बनाना है तो आप गोक्षर का क्वाथ लीजिएगा, उसमें गूगल मर्ज कीजिएगा या उसमें गूगल को पिघलाइएगा। आपको कैशर गूगल, अमृता गूगल में तो त्रिफला क्वाथ है ही, लेकिन त्रिफला क्वाथ जो है वो अच्छी तरीके से कॉन्सेंट्रेशन वाला होना चाहिए, यानी 16 टाइम पानी लेके उसको एक अष्टमांश बाकी रखकर हमें उसको अच्छे से बनाना है। तो ये सारी चीजें बहुत बारीकी से देख के बनानी पड़ती है। और इसका फायदा क्या होता है कि अल्टीमेटली आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है, आपकी जो गूगल की वटी है या फिर गूगल बनाया हुआ है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको रिजल्ट देने वाला है। अगर आपको वात व्याधि में यूज करना है तो आप राष्ट्र सप्तक क्वाथ यूज कीजिएगा। आपको यूरिनरी डिसऑर्डर्स में देना है तो गोक्षुर है, पुनर्नवा है, इनका आप यूज कीजिएगा। जहां पे स्वेलिंग है आप पुनर्नवा यूज कीजिएगा। इनका जो भी आप यूज करेंगे या फिर सोरस यूज करेंगे गूगल मेल्ट करने के लिए या गूगल बनाने के लिए, उसकी इफिकेसी ऑटोमेटिकली उतनी बढ़ जाएगी। अनल पाक जो है वो सबसे इजी है। अनल पाक बेसिकली क्या है कि अग्नि के माध्यम से हमें गूगल पिघलाना है। वो भी जो द्रव हम फिक्स कर रहे हैं, जो गूगल कल्प हमें जिस तरह से बनाना है, समझो त्रिफला गूगल है, त्रिफला गूगल में हमें पिंपली और गूगल का चूर्ण यूज करना है, तो त्रिफला का चूर्ण यूज करना है तो त्रिफला चूर्ण हम रेडी रखेंगे। वो काफी सूक्ष्म होना चाहिए, लेकिन उसके पहले त्रिफला का क्वाथ अच्छी तरीके से बना लेंगे। उसके बाद उसमें हम गूगल डिसॉल्व करेंगे पूरी तरह से। जब भी गूगल मेल्ट हो जाए, उसका गुड़ पाक हो जाए, गुड़ पाक यानी उसको क्या बोल सकते हैं कि जैसे च्यवनप्राश में होता है कि वो स्टिकी होना चाहिए, चम्मच से उठाने के बाद उसकी धार नीचे गिरनी चाहिए, वो घन बन जाना चाहिए, रसक्रिया बन जानी चाहिए उसकी। इस तरह की कंसिस्टेंसी जब उसमें आ जाए तब हमें उसमें चूर्ण ऐड करना है। तो अनल पाक इसी तरह से है। गूगल अग्नि के सहायता से हमने तीन विधियां की गूगल बनाने की, एक सोमपाक, आदित्य पाक, तीसरा है अनल पाक। इसके बाद जो है इम्पोर्टेंटली कि जो गूगल हमने बना लिया है, गूगल उसको मेल्ट भी किया है, हमने अपनी पाक विधि भी फिक्स कर ली है कि समझो हम मर्दन करके या कुटन करके या फिर अग्नि के माध्यम से हम पिघला कर गूगल बनाने वाले हैं। तो थोड़ी सी बारीक बहुत सारी चीजों का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि गूगल सबसे पहले गूगल अच्छे से शोधन किया हुआ हो, उसकी पाउडर अच्छे से बनाई हुई हो, यानी इजीली। उसका फायदा क्या होगा कि जब भी हम गूगल मेल्ट करेंगे किसी भी द्राव में तो वो इजीली मेल्ट हो जाएगा और यूनिफॉर्मली मेल्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या है कि जो हमने क्वाथ द्रव्य लिया है, गूगल मेल्ट भी किया है, तो उसके पाक की सिद्धि देखना बहुत जरूरी है। तो गूगल जब भी हम बनाते हैं तो ये सिद्धि हम दो जगह पे देखते हैं कि
जब हम प्रक्रिया कर रहे हैं गूगल बनाने की, उसके पाक का वो लक्षण देखते हैं, उसके बाद लास्ट में गूगल की सिद्धि हम देखते हैं। तो इसकी पाककालीन और पाकनंतर ये दो हम सिद्धि देखते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक बात का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि जो भी कॉथ हमने लिया है उसमें हम जब भी गूगल मर्ज कर रहे हैं या फिर डुबो रहे हैं तो उस वक्त हमें जो करछी है वो अच्छी तरीके से चलानी चाहिए, नहीं तो गूगल नीचे लगना शुरू हो जाएगा। एक बार अगर आपकी कढ़ाई को गूगल लग गया, नीचे लग गया, वो जम गया या फिर वो बर्न होना शुरू हो जाएगा, तो आपकी पूरी बनाई हुई दवा खराब होनी शुरू हो जाएगी। तो इस बात का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। दूसरी चीज, अग्नि जो है वो मध्यम ही रखना है। जब भी आप लोहे की कढ़ाई ले, उसमें आप गूगल मेल्ट करिए। अगर अग्नि के माध्यम से आप गूगल बना रहे हैं तो उसको अच्छे से ध्यान रखिएगा कि गूगल का बनाते वक्त अग्नि जो है वो मध्यम ही रहना चाहिए। दूसरी बात, आप जब मर्दन के मेथड से गूगल बना रहे हैं तो उसका मर्दन बहुत अच्छी तरीके से होना बहुत जरूरी है। अगर शोधन करते वक्त आपसे कुछ इम्प्योरिटीज रह गई है या फिर गूगल अच्छे से शोधन हुआ नहीं है, तो फिर से जब भी आप चूर्ण बनाए उससे पहले आप थोड़ा सा गूगल एक बार देख लीजिएगा, उसको छान लीजिएगा। क्योंकि अगर उसमें कंकड़ पत्थर है, उनकी पाउडर आप जब भी बना रहे गूगल की, शुद्ध गूगल की, तो वो पाउडर फॉर्म में आ जाएंगे। और जब आप मर्दन के माध्यम से आप जब भी गूगल बनाएंगे तो उसमें कचकच आ जाएगी या फिर मिट्टी आने की वजह से उसकी जो क्वालिटी है वो खराब हो जाएगी। तो इन बारीकियों का आपका ध्यान रखना है। दूसरी बात, जब भी आप पाक बना रहे हैं, गूगल का अग्नि के माध्यम से आप गूगल बना रहे हैं, तो उस वक्त सबसे मेन पाक जो है तो मटेरियल स्टिक होना चाहिए, आपके स्पून को वो चिपकना चाहिए। उसके बाद जब हम स्पून उठाए तो उसकी कंसिस्टेंसी जो है तो थ्रेड लाइक ही आनी चाहिए। इस तरह की कंसिस्टेंसी जब आ जाए तभी उसमें चूर्ण ऐड कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आपको चूर्ण ऐड करने हैं, जैसे पिछली बार भी मैंने बताया था कि चूर्ण काफी सूक्ष्म होने चाहिए, 80 मेश के ऊपर ही चूर्ण होने चाहिए। चूर्ण जितने आपके फाइन रहेगी उतने आपकी गूगल की क्वालिटी सुधरेगी या फिर गूगल की वटी आपकी उतनी फाइन बनेगी। अगर ने चूर्ण थोड़े से रफ लिए हुए हैं या फिर भरड़ चूर्ण लिए हुए हैं तो गूगल की पोटेंसी अच्छा आएगी नहीं। और आप सभी जानते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी तरीके से काम करते हैं। उसी तरह से जितनी आपकी पार्टिकल साइज कम रहेगी उतनी अच्छी तरीके से स्रोतोगामी वो औषधि रहेगी। इसीलिए गूगल का पाक अच्छी तरीके से बनने के बाद हमें दोनों परीक्षा करनी है। एक तो है पाककालीन, दूसरी है पाकनंतर। पाककालीन परीक्षा क्यों करनी है कि गूगल में चूर्ण कब ऐड करना है, जो एक्सिपिएंट्स बताए गए हैं, जो हमें ऊपर से चूर्ण ऐड करने हैं। हमने क्वाथ द्रव्य लिया, उसमें गूगल पिघला है, लेकिन पाक का जो हम परीक्षा करने वाले हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या देखना है, सबसे मेन वो जो ड्रग हमने लिया है या फिर जो भी पाक बनाए हैं वो स्टिकी होना चाहिए, वो स्पून को चिपकना चाहिए, और जब भी हम स्पून ऊपर करें तो वो थ्रेड लाइक नीचे गिरना चाहिए। तो ये जो कंसिस्टेंसी जब भी आ जाए तो आपको कढ़ाई आपसे अग्नि के ऊपर से बाजू को लेना है, उसी के बाद उसमें चूर्ण ऐड करने हैं और उसको स्टीर करना है। ग्रंथों में ये बात बहुत ही स्पेसिफिकली बताई गई है कि चूर्ण को हीट बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी हम प्रक्षेप द्रव्य लेते हैं तो वो बहुत सारे प्रक्षेप द्रव्य ऐसे हैं जिनमें वोलेटाइल ऑयल्स हैं। उन सभी वोलेटाइल ऑयल्स का जब भी हम हीट करेंगे या फिर उन रॉ हर्ब्स को हीट करेंगे तो वो वोलेटाइल ऑयल्स निकल जाना शुरू करेंगे, वो इवेपोरेट हो जाएंगे। उससे क्या हो जाएगा कि जो आपने रॉ हर्ब्स लिए थे उनकी पोटेंसी कम हो जाएगी। और अगर आपकी मेडिसिन की पोटेंसी कम हो रही तो आपके मेडिसिन बनाने का कोई फायदा नहीं। तो इस चीज का भी बहुत बारीकी से ध्यान रखना है कि पाक जब भी हो उसी के बाद हमें अच्छी तरीके से, जब गूगल का पाक बन जाए उसी के बाद इमीडिएटली उसको अग्नि से दूर करना है और उसमें चूर्ण इमीडिएटली ऐड करना है। अगर पाक आपका ठंडा हो गया तो उसमें बिल्कुल भी चूर्ण अच्छी तरीके से ऐड नहीं हो पाएंगे और वो करते वक्त आपको तकलीफ भी होगी, यूनिफॉर्मली ऐड भी नहीं होगी। और सबसे प्रॉब्लम आएगा गुटी बनाते वक्त। आप जब उसकी गोली बनाने जाएंगे तो वो चूर्ण ऊपर दिखेगा, रफ, उसका सरफेस रफ आएगा और गुटी वटी यूनिफॉर्म नहीं बनेंगी। दूसरी जो परीक्षा है पाकनंतर,
जो भी इंग्रेडिएंट हमने लिए हैं, जो भी गूगल हमने लिया है, जो प्रक्षेप द्रव्य हमने लिए हैं, उनके माध्यम से जो हमने औषधि बनाई है वो पूरी तरीके से अच्छी बनी है, नहीं है, या फिर उसमें कुछ कमी है, इस सब की परीक्षा हम पाकनंतर करते हैं। तो जो हमने रॉ हर्ब्स लिए हैं उनकी एक स्पेसिफिक ऑर्डर या स्मेल उसमें आनी चाहिए, उसका स्पेसिफिक टेस्ट उसमें आना चाहिए। ये सारी चीजें कब आती है, जब आप पाक की सिद्धि लक्षण देखकर ही उसमें चूर्ण डालते हैं और उसको अच्छे तरीके से बना लेते हैं। तो इस तरह से हमें गूगल जब अग्नि पर बनाते हैं उस वक्त हमें इस तरह ध्यान रखना है कि अग्नि मध्यम हो, उसका जब हम गूगल का पाक करें तो पाक सिद्धि गुड़ पाक उसका आना चाहिए, उसी के बाद उसमें चूर्ण ऐड करनी चाहिए। और जब चूर्ण ऐड कर जाए, ऐड किए हो तो उसको यूनिफॉर्मली स्टीर करना है, उसको यूनिफॉर्मली मिक्स करना है। अब जो गूगल हमने बनाया है उसके जो सिद्धि लक्षण है, मोस्टली हैमर किया हुआ गूगल जो है, जो हमने पिट्टन पद्धति से बनाया हुआ है या फिर कुट्टन पद्धति से बनाया हुआ है, उसकी वर्ती बननी चाहिए। जैसे हम सिहनाथ गूगल बनाते हैं तो प्रॉपरली उसका रोल करने के बाद वो वर्ती बननी चाहिए। ये इसलिए बता रहा हूं कि अगर उसमें आप गूगल बनाते वक्त आपने घी ज्यादा डाल दिया है या फिर एरंड तेल, जो भी आप स्नेह यूज कर रहे हैं, वो अगर ज्यादा डाल दिया है तो वर्ती बनाते वक्त वो स्नेह बाहर आना शुरू हो जाता है। अगर आपका स्नेह एक्सेसिव है, आपका गूगल खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, या फिर गूगल एक दूसरे को चिपकने के चांसेस बहुत ज्यादा है। या फिर आपका जो घी आपने यूज किया है तो उसके एक कुछ समय के बाद स्मेल आना शुरू हो जाता है, जिससे कि वो गूगल जो हमने कल्प बनाए हैं या फिर वोटी बनाई है उसका सेवन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, या फिर पेशेंट ले भी नहीं पाता। दूसरा, जब हमने अग्नि के माध्यम से गूगल बनाए हैं उसमें जैसे मैंने पहले बताया कि गुड़ पाक होना जरूरी है। इंग्रेडिएंट जो है, जो हमने प्रक्षेप द्रव्य यूज किए हुए हैं, वो फ्रेश होने बहुत जरूरी है, वो सूक्ष्म होने बहुत जरूरी है, और उसको अग्नि से बाजू को लेने के बाद ही तुरंत उसमें ऐड करने चाहिए, यूनिफॉर्मली मिक्स करने चाहिए। इस तरह से जो बनाए हुआ गूगल है उसमें स्पेसिफिक स्मेल आ जाती है और उसकी गोलियां बहुत अच्छी तरीके से बनाई जा सकती है। ये है गूगल की सिद्धि लक्षण। अब ये दोनों तरह से मैंने आपको दिखाया है, इमेज है यहाँ पे। एक जो है मशीन के टाइप में बनाई हुई टैबलेट है, दूसरी हाथ से रोल की हुई टैबलेट है। दोनों त्रिफला गूगल ही है, बस बाइंडिंग का या फिर रोल आउट करने का तरीका अलग है। आपको अगर कम क्वांटिटी में गूगल बनाना है या फिर घर पर ही गूगल बनाना है तो आप डेफिनेटली रोल करके गूगल बनाइएगा, वो आपको इजी रहेगा और पेशेंट्स को देने के लिए भी इजी रहेगा। लेकिन आप जब बल्क क्वांटिटी में जाते हैं तो आपको मशीन बाइंडिंग या मशीन टैबलेटिंग मशीन के माध्यम से टैबलेट बनानी पड़ती है। और इस तरीके से जब आप टैबलेट बनाते हो तो जब भी आप रोल करते हैं तो आपको हाथ को घी लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि गूगल का गुणधर्म ही है स्टिकी, यानी वो हाथ को बहुत ज्यादा चिपक जाता है, जिससे आपके बनाए हुआ ड्रग लॉस होने के चांसेस रहते हैं। और दूसरी बात, जो गोली का स्ट्रक्चर है वो अच्छा आता नहीं है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा घी हाथ को लगाना है, उसी के बाद गोलियां बनानी है। उसी तरह से हम जब भी कमर्शियल तौर पर टैबलेट बनाते हैं तो टैबलेट के पंच को भी हम घी लगा के लेते हैं और उसी बार पंचिंग करते हैं, क्योंकि क्या हो जाता है कि अगर घी नहीं लगाया जाए तो वो स्टिक होना चालू हो जाता है और बाइंडिंग अच्छे से नहीं हो पाता और स्ट्रक्चर भी खराब हो जाता है। अब इसके बाद बारी आती है गूगल प्रिजर्वेशन की। जो हमने गूगल बनाया है, गूगल अग्निपाक से हो या फिर मर्दन पद्धति से हो या फिर कुट्टन पद्धति से हो, इन सबको हमें कांच बोतल में ही स्टोर करना है और एयर टाइट कंटेनर। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जब भी हम गूगल बनाए, एक तो फूड ग्रेड का जो प्लास्टिक जार आता है उसमें आप स्टोर कीजिएगा या फिर ग्लास के जार में ही स्टोर कीजिएगा और एयर टाइट हो, इसका ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने पहले बताया कि गूगल जो है वो एटमॉस्फेयर का जो मॉइस्चर है वो इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लेता है या खींच लेता है, उससे आपके गूगल जो बनाए हुए हैं टैबलेट्स है वो खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और अगर मॉइस्चर लग जाए, बारिश के दिन है, आपके क्लिनिक में कुछ डब्बे में अगर गुलगुल की टैबलेट्स पड़ी हुई है तो उनको थोड़ा सा धूप देना शुरू कर दीजिएगा। और दूसरी चीज, एयर टाइट रखना शुरू कर दीजिएगा। अगर एयर टाइट ना हो तो उनको फंगस लगने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं और ऐसा गूगल हम फेंकना ही प्रेफर करते हैं।
दूसरी बात, ग्रंथकारों ने इसकी मात्रा जो बताई गई है, तो ग्रंथकारों ने 1 रत्ती से 4 ग्राम तक उसकी, यानी 4 तोले तक उसकी मात्रा बताई हुई है। AFI में 2 से 4 ग्राम तक मात्रा बताई है। इसके बारे में पांडे सर ने भी काफी डिस्कस किया है। अब जो गूगल हमने बनाया है, गूगल जिस तरीके से हमने यूज किया है बनाते वक्त, उसी जहां उसको बनाते वक्त जो हमने क्वाथ द्रव्य यूज किए हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर गोक्षुर आदि गूगल बनाने हैं तो गोक्षुर का क्वाथ आप यूज कीजिए गूगल मेल्ट करने के लिए, गूगल की पोटेंसी बढ़ जाएगी। उसी तरह से अनुपान बहुत ही ज्यादा मैटर करता है कि जहां पर भी आपको गूगल यूज करना है, जिस व्याधि पर भी आपको यूज करना है, वहां पर आप वैद्य ने खुद के हिसाब से, खुद की बुद्धि के हिसाब से अनुपान यूज करना है। लेकिन मोस्टली गोदुग्ध जल, त्रिफला क्वाथ या फिर पटोल क्वाथ, पंचतिक्तो क्वाथ, रासना सप्तक क्वाथ, इन सब का आप यूज कर सकते हैं। ग्रंथकारों ने ऋतु के हिसाब से अनुपान बताए हैं, जैसे वर्षा और ग्रीष्म में घृत का अनुपान बताया हुआ है, शरद और वसंत में त्रिफला क्वाथ का बताया हुआ है, हेमंत और शिशिर में गोमूत्र का बताया हुआ है। आपको जब भी फैट पर काम करना है या फिर स्थौल्य पर काम करना है, तब गोमूत्र का यूज कीजिएगा। जब आपको रसायन कर्म करना है, त्रिफला क्वाथ यूज कीजिएगा। और वर्षा और ग्रीष्म ऋतु के हिसाब से या फिर पित्तकर व्याधि में आपको यूज करना है तो घृत का यूज कीजिएगा। लेकिन बेसिकली हमने जो देखा है कि जब भी आप गूगल अगर किसी भी स्नेह के साथ देते हैं तो उसकी इफिकेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और सेकेंड थिंग, जो हमने बाइंड किया हुआ गूगल है, काफी बार क्या हो जाता है कि गूगल की हार्डनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ जाता है कि गूगल डिसॉल्व नहीं हो पाता। एक्चुअली डिसॉल्विंग टाइम जो है गूगल का वो 15 से 30 मिनट का है, यानी वो स्टमक में जाके 15 से 30 मिनट में डिसॉल्व होनी ही चाहिए। अगर आपके बाइंडिंग गलत है, अगर आपका गूगल शुद्ध नहीं है या फिर गूगल का शोधन अच्छे से नहीं हुआ, आपने एडिक्वेट क्वांटिटी में त्रिफला क्वाथ आपने यूज किया हुआ नहीं है, तो जो गूगल आपने बनाया हुआ है, जो गुटी वटी बनाई हुई है, वो आप फर्शी पे भी फेंक कर मारो तो भी टूटेगी नहीं। ऐसी गोली एज इट इज बाहर पड़ जाती है, यानी अगर रुग्ण सेवन कर रहा है तो एज इट इज वो बाहर फेंक दी जाती है, उसका डिसोल्यूशन होता नहीं है। तो इसके लिए जब भी आपको लगे कि गूगल जल्दी डिसॉल्व करना है, तो उस वक्त आप प्लीज किसी भी स्नेह द्रव्य का यूज कीजिएगा गूगल के साथ अनुपान के तौर पर। उससे क्या हो जाएगा कि गूगल बॉडी में जाके इजीली डिसॉल्व हो जाएगा और उसकी प्रॉपर्टीज भी बढ़ जाएगी। दूसरी चीज जो है त्रिफला क्वाथ की, वो भी त्रिफला क्वाथ रसायन का तो काम ही करेगा, लेकिन त्रिफला क्वाथ का जो कषाय गुण है वो गूगल की टैबलेट को इजीली डिसॉल्व भी करेगा और उसके गुणधर्म में भी बढ़ाएगा। तो अनुपान वैद्य ने खुद के बुद्धि के हिसाब से यूज करने हैं, लेकिन मेडिसिनल प्रिपरेशन के तौर पर मैं प्रेफर करूंगा कि आप स्नेह द्रव्य या फिर त्रिफला क्वाथ यूज कीजिएगा। जब भी आप गूगल दे रहे हैं तो गूगल इजीली डिसॉल्व हो जाए या डाइजेस्ट हो जाए। घर पर आप जब भी गूगल बना रहे हैं या फिर बाहर से परचेस कर रहे हैं तो उसकी हार्डनेस प्लीज चेक कर लीजिएगा। काफी बार क्या हो जाता है कि बहुत सारी कंपनियां या फिर गलती वैद्य से भी हो जाती है कि हार्डनेस काफी ज्यादा हो जाता है, उसकी वजह से गूगल बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होता है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बहुत इजी टेस्ट है। एक ग्लास में पानी लेना है, उसमें 2-3 गोलियां डालनी है और चम्मच से एक 5-10 मिनट तक हिलाना है। अगर 5-10 मिनट में अगर गूगल डिसॉल्व हो रहा है तो आपका गूगल के हार्डनेस बिल्कुल सही है। अगर डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो आपके हार्डनेस काफी ज्यादा है और उस वक्त आपको उस पर काम करना बहुत जरूरी रहेगा। नेक्स्ट है शेल्फ लाइफ। जो भी गूगल आपने बनाया है, गूगल प्रिपरेशन आपने किया, वो कब तक चलेगा, उसकी संवैधता अवधि क्या है। तो ग्रंथों में शारंगाचार्य ने बताया है कि जब भी आप गूगल से दवाइयां बनाएं तो वो अगर टाइट कंटेनर या एयर टाइट हो तो काफी दिनों तक रहते हैं, उसको अगर मॉइस्चर ना लगे तो वो अच्छे रहते हैं। जनरली गूगल जो बनाया हुआ है उसकी पोटेंसी जो है, जो हब से बनाया हुआ गूगल है, उसकी पोटेंसी 2 इयर्स तक बताई हुई है। 2 साल की तक उसकी पोटेंसी अच्छे रहते हैं। बाकी एलोपैथिक मेडिसिन की तरह यहाँ पर नहीं है कि अगर समझो एक्सपायर्ड मेडिसिन हम ले रहे हैं उसकी कोई रिएक्शन आ जाए, इस तरह से यहाँ पे नहीं है। बस उसकी पोटेंसी कम हो जाती है और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलना बंद हो जाता है। अगर बहुत 3-4 साल बाद क्या होता है कि वो गूगल खराब होना शुरू हो जाता है। और प्लीज ये इस तरह का गूगल आप पेशेंट को मत दीजिएगा, उससे बिल्कुल ही तकलीफ
निर्माण हो जाएगी या तकलीफ देगा। दूसरी बात, जब हम गूगल बनाते वक्त काफी सारे गूगल कल्पों में भस्म का यूज किया हुआ है। जब हम भस्म का यूज करते हैं किसी भी मेडिसिन को बनाते वक्त, तो वो उसकी पोटेंसी बढ़ा देता है और उसकी सवीरता अवधि भी बढ़ा देता है। इस तरह से बनाया हुआ गूगल काफी दिन तक खराब नहीं होता और इसकी पोटेंसी बनी रहती है। कम से कम 5 साल तक इस तरह से बनाया हुआ जो रसद्रव्य के साथ बनाया हुआ गूगल है, वो बिल्कुल भी खराब नहीं होता। अब जो बेसिकली पांडे सर ने आपको काफी मेडिसिनल यूजेस बता दिए हैं। मैं बस आपको यहाँ पे शॉर्टली बताना चाहता हूँ कि आज के दौर में गूगल कहाँ कहाँ यूज किया जा रहा है या फिर रिसर्च कहाँ कहाँ हो रहा है। तो बेसिकली गूगल के आज तक ग्रंथों में जो भी कर्म बताए हैं उस तरीके से हमने वैद्यों ने यूज भी किया है, लेकिन काफी अलग डिसीजेज है जहां पर रिसर्च हो रहा है, जिसमें इन विट्रो स्टडीज है, इन विवो स्टडीज है, या फिर बायोलॉजिकल एक्टिविटी स्टडीज है, या फिर क्लिनिकल ट्रायल्स है। इन सारे सभी को मैंने दिखाने की थोड़ी सी कोशिश की है कि गूगल आप कहाँ कहाँ पर रिसर्च किया जा सकता है या फिर गूगल कहाँ कहाँ पर पेशेंट को दिया जा सकता है। तो ये सारे स्टडीज हैं अभी तक हुए, जैसे इन विवो में आर्थराइटिस, कैंसर, डायबिटीज मेलाइटस, इन्फेक्शियस डिसीज, इंफ्लेमेटरी बॉयल सिंड्रोम्स, पैनक्रियाटाइटिस, यूआइटिस, इन सारी चीजों में इन विट्रो स्टडीज हुए हैं, यानी एनिमल स्टडीज हो चुके हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स भी काफी गूगल के हो चुके हैं। मैं यहाँ पर फिर से आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप पीजी स्टूडेंट हैं या फिर आप बीएमएस ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, तो प्लीज आपको जब भी पॉसिबल हो आयुर्वेदिक मेडिसिन में या फिर आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस में स्टडी करना या फिर रिसर्च करना आप स्टार्ट कीजिएगा, आपको जहां भी पॉसिबल हो। क्योंकि ग्रंथों ने बहुत सारे यूजेस बताए हुए हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जो एक्सप्लोर करना बाकी है, जिन सारी चीजों का एक्सप्लोरेशन होना बहुत बाकी है। आपको जब भी पॉसिबल हो, या फिर आप थीसिस कर रहे हैं या फिर पीजी का स्टडीज कर रहे हैं या फिर रिसर्च आर्टिकल्स बना रहे हैं, तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जहां भी पॉसिबल हो आप आयुर्वेदिक मेडिसिन का स्टडी कीजिएगा, उनके क्लिनिकल ट्रायल करने की कोशिश कीजिएगा, और क्लिनिकल ट्रायल जो ग्रंथों में व्याधि बताए हुए उन पे ना करते हुए नए व्याधियों के बारे में सोचिएगा। एलोपैथी में बहुत ऐसी डिसीजेज है, या फिर आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी डिसीजेज है जो असाध्य बताई गई है। अगर हम उनको साध्य कर पाए या फिर उनके कुछ संपत्ति को भंग कर पाए, उनके कुछ सिम्टम्स हम कर पाए, तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी हमारे लिए और आयुर्वेद के लिए भी। तो ये सारी रिसर्च है। थैंक यू सो मच। अगर गूगल प्रिपरेशन में आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। थैंक यू सो मच टीम ई आयुर्शाला मुझे चांस देने के लिए। मेरी तरफ से जो मैं आपको बता सकता था गूगल प्रिपरेशन के बारे में, गूगल शोधन के बारे में, मैंने बता दिया है। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज पूछो। ओवर टू यू आशीष सर। Thank you so much, sir, for such a wonderful lecture. The session is now open for question answer. I request all delegates, they can put their questions in everyone chat box, and please don't ask questions directly, only put in the chat box. Sir, we will wait for a minute and then start the question answer session. ओके फाइन। Okay, sir.
Hello, Paras sir. There is no questions yet. We will wait for another 1 minute, sir. Hello, Paras sir. हाँ, yes. Uh, there is no questions yet, but they are asking Okay, for. okay, fine. You can see in chat box. Sir, we will wait for another 1 minute. If not, then we will end the meeting. Okay, fine. Okay. Hello, sir. Yes, बोलिए. There is a question from the Dr. Vanita Chougule. Please explain uh, Parabhad, Paradbadh of Google and Triphala during Shodhan. Actually, I Praman, don't understand the question. प्रमाण प्रमाण ओके 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 यस 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 ओके. जब भी आपको 1 किलो गूगल शुद्ध करना है तो त्रिफला भरड़ आपको 1 किलो लेना है और उसी का क्वाथ बनाना है. तो उसमें 60 टन आपको पानी लेना है और 1/4 आपको बाकी रखना है. यानी आपका 1 किलो गूगल है और 4 लीटर का क्वाथ रहेगा त्रिफला का. Okay, sir. Thank you for a nice explanation. There is another question from Dr. Jivan. What we can use instead of Google? Any other substitute? एक्चुअली आप सलाई गूगल जो बोलते हैं उसको यूज कर सकते हैं. अगर आपको बाइंडिंग मटेरियल के तौर पे यूज करना है बाकी टैबलेट्स में जहाँ पे आप चूर्ण की टैबलेट बनाना चाहते हैं उसमें आपको गूगल यूज नहीं करना है तो आप नॉर्मल गम अकेसिया यूज कर सकते हैं जो बबूल का गोंद जो बोलते हैं उसको आप यूज कर सकते हैं जो कॉस्ट में भी कम है और वो बाइंडिंग का भी काम करेगा. Okay, sir. Thank you so much for such a nice explanation. I think थैंक यू there सो is मच. no any other question in the chat box. I think we ओके will end the meeting. Thank you so much, sir, for this question answer session. यस थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you, sir. I declare that session is over and the delegates can leave the meeting.